ख़वातीन में जिनसी तलब क्यों कम हो जाती है? हार्मोन्स ख़वातीन की जिनसी ख्वाहिश पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। सेक्स की इंतहा से ज़्यादा ख्वाहिश होना या इस तरफ कोई रग़बत न होना एक मामूल की बात है। बहुत सी औरतें कुछ ऐसा ही बताती हैं। एक ऐसा दूर होता है जब जिनसी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इस हद तक कि ये उन्हें बेकाबू कर सकती है। दूसरी जानिब ख्वातीन पर एक ऐसा दौर भी आता है जब उन्हें यूँ महसूस होता है जैसे कि वो सेक्स की ख्वाहिश से बिल्कुल मुबर्रा है। पार्टनर या शौहर शायद इससे परेशान होते हों कि कभी कभी तो वो दिन में मुतअद्दिद बार सेक्स के अमल से गुजर सकते हैं और कभी कभी उनकी जीवन साथी, बीवी या पार्टनर उनसे बिल्कुल लाताल्लुक होकर ऐसा जाहिर करती है कि इसे सेक्स से कोई रग़बत नहीं। इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आती है? औरत खुद जिनसी ताल्लुकात के बारे में नहीं सोचती है। ये इसके अंदर पाए जाने वाले हार्मोन्स होते हैं जो जिनसी अमल में तेजी या सस्ती पैदा कर देते हैं। 1980 में इस बारे में होने वाले एक मुताले से ये अमर वाज़े हुआ था कि ख़वातीन के जिनसी रवैये का दारोमदार उनकी माहवारी के दौरान उनके अंदर रूनुमा होने वाले हार्मोन्स की तब्दीलियों पर होता है। लेकिन इस अमर को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि जिनसी अमल और सेक्स की तरफ रग़बत होने या न होने का ताल्लुक महज मरकज़ी अहमियत के हामिल हार्मोन एस्ट्रोजन से ही नहीं होता। यानी यह समझना कि एस्ट्रोजन ही बराह रास्त जिनसी अमल की तरफ रग़बत होने या न होने पर असरअंदाज होता है, गलत है। जिनसी ख्वाहिश के महदूद या बिल्कुल न होने की चंद दीगर वजूहात भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर जिस्मानी थकन, ज़हनी उलझन या नफ्सियाती तौर पर किसी दबाव में होना, ये सारे अवामिल भी किसी खातून की जिनसी अमल की तरफ रग़बत होने या न होने पर बहुत असरअंदाज होते हैं। माहवारी के असरात। माहवारी की मुद्दत हर खातून में दूसरी खातून के मुकाबले में मुख्तलिफ होती है। माहवारी के वक्फे के दौरान ख़वातीन में बैज़ा रिज़ी अमल में आती है। इस तरह हैज़ के एक चक्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। हैज़ के हर चक्कर के बाद बच्चादानी मुमकिना हमल के लिए तैयार हो जाती है। अगर हमल न ठहरे तो बैज़ादानी में पैदा होने वाले हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन और खून में पाए जाने वाले हार्मोन एस्ट्रोजन की सतह इतनी गिर जाती है कि हैज़ आ जाता है। इस दौरान बहुत सी ख़वातीन में सेक्स की ख्वाहिश बहुत महदूद हो जाती है। ये दोनों हार्मोन्स सेक्स में कमी की वजह बनते हैं। एक तो एस्ट्रोजन की सतह का कम हो जाना और दूसरा माहवारी अक्सर ख़वातीन के लिए तकलीफ और बेचैनी का सबब बनती है। ताहम ख़वातीन में फोलिकुलर या बैज़ादानी की तब्दील शुदा कैफियत का मरहला शुरू होते ही उनके सेक्स रवैये में भी तब्दीली रूनुमा होना शुरू हो जाती है। एस्ट्रोजन से जिनसी ख्वाहिश में इजाफा। एस्ट्रोजन हार्मोन्स की तादाद में जैसे जैसे इजाफा होता है वैसे वैसे खातून के अंदर जिनसी ख्वाहिश या शहवत में इजाफा होता जाता है। ये बात अहम है कि जो ख़वातीन माने हमल के तौर पर हार्मोनल अद्वियात जैसे कि गोलियों का इस्तेमाल करती हैं वो आम तौर पर सेक्स की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश के मरहले से नहीं गुजरती, क्योंकि माने हमल अद्वियात इस अमर को यकीनी बनाती हैं कि हार्मोन्स की सतह सेक्स की ख्वाहिश की बड़ी लहरें न पैदा होने दे। क्या ख़वातीन को हैज़ के दौरान छुट्टियाँ मिलनी चाहिए? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स शहवत को रोकते हैं। हैज़ के बाद बैज़ादानी में मौजूद अंडे पुख्ता होना शुरू हो जाते हैं और ये एक मखसूस हार्मोन्स पैदा करना शुरू कर देते हैं। यानी इस मरहले में बैज़ादानी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन्स बहुत महदूद मिकदार में जबकि प्रोजेस्टेरोन वाफिर मिकदार में बनना शुरू हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स सेक्स की ख्वाहिश को ख़त्म कर देते हैं। हैज़ है या नहीं? टीचरों की चेकिंग के खिलाफ भारतीय तालिबात बरहम। इस मरहले में ख़वातीन अक्सर बदमिजाज, चिड़चिड़ी और सेक्स से बेजार नजर आती हैं। इसी दौर में तो खातून हामला हो जाती है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स इस बात को यकीनी बनाते हैं कि हमल बरकरार रहे। बसूरत दीगर यानी अगर हमल नहीं ठहरता तो प्रोजेस्टेरोन की सतह रफ्ता रफ्ता गिरना शुरू हो जाती है और खातून का जिस्म अब नए माहवारी की तरफ बढ़ने लगता है।